सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफ। अल-फातिहा इला हज़रतिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। बहके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। अब चाय ठंडी नहीं हुई थी। स्टेज पर जलवाबार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम सामईन, अज़ीज़ बच्चों, मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का जवाब दीजिए भाई। मैंने इसलिए पहले कॉलो करार कह रहे कि बंगला समझते कि उर्दू समझते हैं? बंगला। और उर्दू क्यों नहीं समझते हैं? पूरा सीरियल जो हिंदी में समझ जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाबू माइक एकदम सही है, कुछ मत करना उसमें। एक बार अपने अंदाज में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ झूम कर पढ़ें अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद वाला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, बड़ी खुशी हुई कि अल्लामा व मौलाना अनवार हुसैन साहब ने बड़ा अच्छा जलसा सजाया और यहाँ के नौजवान कमेटी को हम मुबारकबाद दे रहे हैं। मुबारकबाद दे रहे हैं कि उन्होंने इस तंगी के ज़माने में इस अजीम शान जलसे का इनेकाद किया और काबिल तारीफ वो लोग हैं जिन्होंने चंदा दिया इस महंगाई के दौर में, इस तंगी के दौर में। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला ऐसे बुजुर्गों के नाम पर जलसा मुनक्किद करने वालों को खुशहाली की जिंदगी अता फरमाए। आमीन तो बोलिए आप लोग। और हर परेशानी को दूर फरमाए। हजरात गिरामी, अब क्या करेंगे, माहौल बन चुका हम लोग कि 12 बजे के बाद न कोई रुकना चाहता है और न कोई जलसे में बैठना चाहता है। एक फैशन हो गया है। हम लोगों ने बचपने में वो जलसे भी देखे कि लोग 3 बज जाते थे लेकिन नहीं उठते। जलसा खत्म होने के बाद फजर की नमाज पढ़ते, वहीं पिंडाल में सो जाते और फिर सुबह 8 बजे जब बसों का रास्ता खुलता
तब जाके लोग अपने अपने घरों को जाते हैं। लेकिन बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला ने जितनी सहूलत दी हमें, हम उतना ही दीन से दूर हो गए, उतना ही जलसों से दूर हो गए। और देखिए दुकानों में कितने शोर शराबे हो रहे हैं, भीड़ भाड़ है। अल्लाह उन्हें भी तौफीक दे उन नौजवानों को कि काश थोड़ी देर के लिए आके यहाँ बैठ जाते, तो कम से कम हुजूर ताजुश शरिया और हुजूर अमीन शरीयत अलैहिर्रहमा के सदक़े में हमें जन्नत मिल जाती। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीना है अगर शराब तो लब खोलिए हुजूर, ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ आप कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं। घूसा मार मार के नेकी करने की जरूरत नहीं। कुशियार जानते हैं, गन्ना जानते हैं ना, पहले जो मलता था भैंस के जरिए आंखों पे पट्टी बांधते थे, एक जगह डंडा लगता तो घूम के आने के बाद उस भैंस को भी एहसास होता कि वहां दौड़ता हो। लेकिन हम इतने बेहिस हो गए हैं कि हम 5 किलो की मुंडी तो हिला लेते हैं, लेकिन 2 छटाक की जबान सुभान अल्लाह कहने के लिए नहीं बोलते। अब भी तो बोलो, हाँ ऐसा बोलते रहिए। बज़्म सुखन में दाद न देना भी जुर्म है, वाह वाह नहीं तो कम से कम आह तो कीजिए। हज़रात गिरामी, थोड़ी देर के लिए आप तकलीफ गवारा कीजिए। मैं उन लोगों से भी कहूँगा कि जो इधर उधर खड़े हैं, दुकानों में बैठे हैं, आपकी मेहरबानी होगी, हम ज़बरदस्ती नहीं करते, ना हम आप पर कोई तंज करते। ये नसीब की बात है, जो जिसको जहाँ खड़ा रहना है वही खड़ा रहता है, जिसको जहाँ बैठना है वही बैठता है। ये नसीब की बात है कि घर से तो निकले जलसा के लिए, कोई चले गया दुकान में, कोई आ गया महफिल पाक में, तो ये नसीब की बात है। अब भी अगर नसीब जगाना हो तो आके बैठ जाओ। बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने आके बैठा। लेकिन वो 2-3 हज़ार जो बैठे हैं मेरे बूढ़े चचा लोग, मैं उनसे गुजारिश थोड़ा आगे आ जाए तो अच्छा है कि नहीं। इमाम से जो जितना करीब होता है उनको उतना ही ज्यादा सवाब मिलता है। खुतबा मसूना के बाद कुरान अजीम की मुकद्दस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास, तुम बेहतर हो उन तमाम उम्मतों में जो लोगों में जाहिर हो। हजरात गिरामी, मोबाइल आजकल हम लोगों का एक खिलौना बन चुका है। कहीं भी हो हम बैठते हैं, हम जरूरत के वक्त फोन आए तो अलग बात है, लेकिन बिला जरूरत हर वक्त मोबाइल को देखते रहना, पढ़ते रहना। यहाँ आप सुनिए और मोबाइल जिनको जरूरत नहीं है वो मोबाइल अभी बंद कर दें और थोड़ी देर सुने। तो तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों में जाहिर है। ये हमारे उभरते हुए नौजवान तो नहीं, बच्चा, हम बच्चा ही कहेंगे। तबीयत खुश हो गई, बड़ा अच्छा इन्होंने बोला। अल्लाह ताला इसी तरह जोरे बयानी कायम रखे और तरक्की अता फरमाए। तो बहरहाल मैंने कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास, तुम बेहतर हो उन तमाम उम्मतों में जो लागू लगाए। और आपके दरमियान हुजूर सैयद मोहसिन साहब किबला तशरीफ फरमा है, जलवा अफरोज हैं। मैं गुस्ताखी की माफ़ी चाहूँगा हजरत कि आपके सामने हमने कुर्सी खताबत पर बैठा है, लेकिन ये मिंबर रसूल है और आप ही के जद्द अमजद की अता है जो आज हम लोग यहाँ बैठते हैं। बहरहाल कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास, तुम बेहतर हो तमाम उम्मतों में जो लोगों में जाहिर है। कौन बेहतर, किसे बेहतर कहा गया? रिवायत के मुताबिक 80 उम्मतें और मुतादिद अंबिया किराम की उम्मतें आई, लेकिन कुरान ने किसी उम्मत की तारीफ नहीं किया। लेकिन इस उम्मत की तारीफ कुरान करता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो।
मुसलमानों सोचो तुम्हारा मकाम कितना ऊंचा है, तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या करते हो वो खुद देखो। कितना ऊंचा मकाम है कि किसी उम्मत की नहीं, हजरत आदम की उम्मत की तारीफ नहीं की गई, हजरत शीश की उम्मत की तारीफ नहीं की गई, हजरत जकरिया की उम्मत की तारीफ नहीं की गई, हजरत यहया की उम्मत की तारीफ नहीं की गई। लेकिन कुरान जब इस उम्मत की बारी आई तो परवरदिगार कुरान में फरमाता है तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों में जाहिर हो। तो बोलो भाई सुभान अल्लाह। अब वो लोग जा रहे हैं, बहुत देर से बैठे, इस्तिंजा की जरूरत है, अब उन्हें तो देखते रहे, अब तो मुझे देखिए, अब उन्हीं को देखते रहेंगे तो फिर हमें क्या देखेंगे। समझो इधर, आप लोग लब खोलिए, मुंह बंद करके बैठे मत रहिएगा अगर तकरीर सुनना है थोड़ी देर। तो कुरान हमारी तारीफ कर रहा है, किसी और उम्मत की तारीफ कुरान ने नहीं किया। लेकिन इस उम्मत की जब बारी आई तो कुरान कहता है तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों में जाहिर हुई। बात क्या है, वजह क्या है? शराब के अड्डे पे हम, जुए के अड्डे पे हम, जनाकारी में हम, अय्याशी के अड्डे पे हम, बुराई के अड्डे पे हम, बेपर्दगी का मुजाहरा हम करते हैं, हर बुराई हमारे अंदर। मगर एक कुरान तुझे क्या हो गया कि तू इस उम्मत की तारीफ कर रहा है? बात समझ में नहीं आ रही है। कुरान हमारी तारीफ कर रहा है, शराबी हम में, जुआरी हम में, ज़िनाकार हम में, चोर हम में, डकैती हम में, हर कोई हम में, लेकिन कुरान हमारी तारीफ कर रहा है। आखिर वजह क्या है? तो कुरान बोलेगा, कुरान का मिजाज बोलेगा, हे लोगों सुनो, हमने इस उम्मत की तारीफ किया, परवरदिगार फरमाएगा हमने तुम्हारी तारीफ इसलिए नहीं की कि इस उम्मत में चोर है, इस उम्मत में डकैत है, इस उम्मत में रहजन है, इस उम्मत में ज़नाकार है, इस उम्मत में शराबनोश है, इस उम्मत में शराबी है, कबाबी है, नहीं, बल्कि हमने इस उम्मत की तारीफ इसलिए किया कि इस उम्मत में सिद्दीक़ अकबर की जात है, फारूक आज़म की जात है, उस्मान ज़ुन्नुरैन की जात है, मौला अली की जात है, इमाम हसन की जात है, इमाम हुसैन की जात है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जात है, इमाम बाकर की जात है, इसी उम्मत में इमाम जाफर सादिक की जात है, इसी उम्मत में इमाम आज़म की जात है, इसी उम्मत में इमाम अहमद इब्न हंबल की जात है, इस उम्मत में इमाम मालिक की जात है, इस उम्मत में इमाम शाफई की जात है, इस उम्मत में गौसे आजम की जात है, इस उम्मत में ख्वाजा अजमेरी की जात है, इस उम्मत में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी की जात है, इस उम्मत में ख्वाजा शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की जात है, इस उम्मत में 14वीं सदी के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा की जात है, इसी उम्मत में हुजूर मुफ्ती आजम की जात है, और इस दौर के सबसे बड़े पाए के बुजुर्ग और मकबूलियत के हामिल ताजुश शरिया की जात। अरे कोई नारा तो लगाओ। तो इस उम्मत की तारीफ हम जैसे गुनहगारों को देखकर नहीं किया गया, बल्कि उन अजीम हस्तियों को देखकर किया गया कि जिनके झंडे तले कल मैदान महशर में करोड़ों का मजमा होगा। और मुसलमानों सोचो, गौर करो, कुरान ने तुम्हारी तारीफ किया है, तुम्हारी अजमत को बयान किया है, और ताजुश शरिया के नाम पर तुमने जलसा कायम किया है। तुमने उनका फैजान क्या हासिल किया? ताजुश शरिया से मोहब्बत यही कि जलसा गाह में आओ तो दुकान में खड़े हो जाओ, अमीन शरीयत से लगाओ यही कि जलसा गाह में आओ और वहां खड़े होकर रास्ते में बातें करो? नहीं, ताजुश शरिया से मोहब्बत का मतलब यह है कि उनकी महफिल में बैठो और कुछ सुनो, ताकि उनका फैजान तुम पर बरसता रहे और उनकी रहमत, अल्लाह की रहमत का फैजान उनके सदके में तुम्हारे झोली में गिरता रहे। लेकिन अफसोस, सद अफसोस मुसलमानों, हमें हो क्या गया है? हमारी अजमत तो बड़ी ऊंची है, लेकिन हमारी हरकतें बड़ी घटिया है, हमारा अमल बहुत बेकार है। नमाजों से गाफिल हम, रोजों से गाफिल हम, ज़कात से गाफिल हम, हर चीज से गाफिल हम, लेकिन कुरान हमारी तारीफ कर रहा है। लेकिन वजह क्या है? बात यह है कि हमारी निस्बत सरकार दो आलम से, बोलो सुभान अल्लाह, सरकार दो आलम से हमारी निस्बत है, इसलिए कुरान हमारी तारीफ कर रहा है।
हज़रात गिरामी सोचो, गौर करो, जब तुम्हारी तारीफ कुरान ने किया तो हमारी माँ बहनें भी गौर से सुने। क्योंकि भाई मैं जिस जलसे में जाता हूँ, चिल्लाने के बजाय हम ये चाहते हैं कुछ इस्लाही पैगाम दिया जाए, जो ताजुश शरिया का पैगाम था, जो अमीन शरीयत का पैगाम था। ताजुश शरिया का पैगाम तो ये था कि सामने औरतें आती तो ला हौल वला कुव्वत की सदा ज़बाने मुबारक से निकलती रहती कि अगर कोई औरत पे पर्दा आ जाए। लेकिन आज हमारी माँ बहनें जलसों में आती हैं तो सर पे कपड़ा नहीं, ऊपर से चादर नहीं, और लड़कियां तो मत पूछिए जनाब, जीन्स पैंट पहनती है, कट आस्तीन के टी शर्ट पहनती है। तो क्या इस्लाम में ये चीजें जायज है? ताजुश शरिया का यही पैगाम है? मुसलमानों सोचो, ताजुश शरिया का मकाम देखो कि जिंदगी भर शरीयत मुतहरा पर अमल करते रहे, सुन्नत के मुताबिक हर काम करते रहे। आज हम कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, आज हम कहते हैं हमारी दुआओं में असर बाकी नहीं है। अरे कहां से असर बाकी रहेगा? आओ हदीस पाक सुनो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिस कौम की औरतें बाजेदार जेवर पहनती है उस कौम के मर्दों की दुआ कबूल नहीं होती। ये औरत इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि गुनाह ये करे, बेपर्दा ये रहे, जीन्स पैंट ये पहने, बाजेदार जेवर ये पहने, लेकिन दुआ कबूल मर्दों की ना हो। इतना पावर है, इतना असर है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिस कौम की औरतें बाजेदार जेवर पहनती हैं, मुसलमानों अगरचे पूरा बुर्का में रहे, पूरा पर्दे में रहे, चेहरा ढका हुआ रहे, हाथ ढका हुआ रहे, पैर ढका हुआ रहे, सिर्फ बाजेदार जेवर समझते हैं? घुंघरू पायल जो लड़कियां पहनती है, तो छोटे छोटे घुंघरू होते हैं, जब चलती है तो छन छन की आवाज आती है, इसी को बोलते हैं बाजेदार जेवर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिस कौम की औरतें बाजेदार जेवर पहनती है उस कौम के मर्दों की दुआ कबूल नहीं होती, उस कौम के मर्दों की दुआ कबूल नहीं होती। तो बताओ मुसलमानों, आप हाजी साहब हो, आप नमाजी साहब हो, आप काजी साहब हो, आप मुफ्ती साहब हो, आप आलिम साहब हो, आप हाफिज़े कुरान हो, आप कारिए कुरान हो, लेकिन अगर आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी बीवी बेपर्दा चल रही हो तो समझ जाओ कि तुम्हारी दुआ का असर खत्म हो जाएगा। इसलिए कि औरत घर की इज्जत है, औरत का मकाम इस्लाम ने बहुत ऊंचा बनाया, बहुत ही ऊंचा बनाया। अरे बोलो सुभान अल्लाह। हक बात बोलो तो कड़वी लगती है, इसलिए सुभान अल्लाह बोलते रहिए तो मैं समझूंगा कि आपको खुशी हो रही है। तो औरत बेपर्दगी का मुजाहरा करे तो मर्द की दुआ कबूल न हो। मुफ्ती साहब दुआ करते रहे, आलिम साहब दुआ करते रहे, हाजी साहब दुआ करते रहे, मुत्तकी दुआ करते रहे, नमाजी दुआ करते रहे, लेकिन अगर उनकी बहू बेटियां और उनकी बहनें बेपर्दा बाजारों में घूमे, खुले बाल, नंगे सर, गैर मर्दों के सामने अपने हुस्न का मुजाहरा करे तो उसकी दुआ का असर खत्म हो जाता है, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। तो बताओ, जिस कौम की औरतें बाजेदार जेवर पहने उस कौम के मर्दों की दुआ कबूल ना हो, तो जिस कौम की बेटियां जींस पैंट पहने और कट आस्तीन के टी शर्ट पहने, क्या उनके मर्दों की दुआ कबूल होगी? बोलो बोलो, होगी? नहीं होगी। तो इसलिए अपने माँ बहनों को पर्दे का हुक्म दो, अपनी बेटियों को कहो कि जो इस्लामी लिबास है उसको अपनाओ, बेपर्दगी का मुजाहरा न करो, वरना हमारे दुआओं का असर खत्म हो जाएगा, हमारी दुआओं की तासीर खत्म हो जाएगी। और मेरी माँ बहनें भी सुने, ताजुश शरिया का पैगाम सुने। ताजुश शरिया पर्दे का कितना एहतमाम फरमाते थे और गैर महरम औरतें कभी सामने नहीं आया करती थी, उनका ये पैगाम था। मेरी माँ बहनों सुनो, मैं आपको बताऊं कि तुम्हारा कोई मकाम ही नहीं था माशरे में। जब रसूल पाक के आने से पहले तुम्हें जिंदा दफन कर दिया जाता था। अरब की सरजमीन पर अगर किसी की बेटी पैदा होती तो उस बेटी को जिंदा दफन कर दिया जाता और उसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो आज ललकार के कहते हैं कि इस्लाम ने मुसलमानों औरतों को कोई मकाम नहीं दिया, इज्जत नहीं दिया, यही हिंदुस्तान है जहां पर अगर किसी का शौहर मर जाता तो उस औरत को जिंदा उसके शौहर के चिता के साथ आग में डाल दिया जाता और वही वो जलकर राख हो जाता। बेवा को जीने का कोई हक नहीं था। सुबह सवेरे अगर उठकर किसी ने किसी बेवा का मुंह देख लिया
तो उस दिन वो काम पर ही नहीं जाता। वो बोलता कि आज मैंने मनहूस का चेहरा देख लिया है, इसलिए आज मेरा काम नहीं बनेगा। वो काम जो है वो छोड़ देता था, दिन भर घड़ी में बैठा रहता था। अगर किसी के यहाँ लड़की पैदा होती तो ये सोचता कि हमारे घर में लड़की पैदा हुई, सारा मुआशरा उसे नंगोआर समझता और शर्मिंदा करता कि तेरे यहाँ बेटी पैदा हुई है। लेकिन आओ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए तो लोगों को ये पैगाम दिया, हे लोगों, अपनी लड़कियों को जिंदा दफन मत करो, बल्कि सुनो, जिसने अपने 3 लड़कियों को अच्छी तरीके से परवरिश करके ससुराल भेज दिया, उनके लिए जन्नत वाजिब हो गई। बोलो सुभान अल्लाह। बोलो यार, यहाँ के लोग गोड़ाई पाला को गोड़ाई कर दिया क्या? बोलो जबान खोलो। अभी इसी पार्टी का नारा होता, इलेक्शन का जमाना होता तो न जाने कितने नारे लगते। अभी नेताजी के नाम पर कितने नारे, लेकिन यहाँ नबी के नाम पर कोई सुभान अल्लाह नहीं बोलेगा। बोलो एक बार पूरी महफिल मिलकर। हाँ, इसी बेदारी का सबूत। मजमा कम हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मजमा ज्यादा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मजमा कम होता है तब भी खुशी होती है मान साहब, और ज्यादा होता है तब भी खुशी होती है। आप कहेंगे मुफ्ती साहब कैसी बातें करते हैं? मैं कहूंगा देखो, जब मजमा कम होता है लेकिन अगर बेदार होता है तो जंगे बद्र का नक्शा निगाहों के सामने होता है, और जब मजमा ज्यादा होता है तो फतेह मक्का का मंजर निगाहों के सामने होता है। लेकिन बेदारी का सबूत तो दो, बेदारी का सबूत तो अपने जज्बे ईमानी को करो। तो कम तादाद भी, कम मिन फियातिन गलबत कसीरतिन, फियातिन कसीरतिन, छोटी सी जमात है, बहुत बड़ी बड़ी जमातों पर गाली बात। तो इसलिए मुसलमानों, जज्बे को बेदार रखो। 3 बेटियों को जिसने अच्छी परवरिश करके ससुराल भेज दिया, उनके लिए जन्नत वाजिब हो गई। बोलो। दूसरे सहाबी खड़े हुए कि या रसूल अल्लाह, जिनकी 2 बेटियां हैं वो क्या करे? अल्लाह के रसूल की रहमत जोश में आ गई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिनकी 2 बेटियां उनके लिए भी जन्नत वाजिब। अब घूसा मारेंगे तब बोलेंगे सुभान अल्लाह। जिनकी 2 बेटियां हैं वो क्या करे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिनकी 2 बेटियां हैं वो अगर अच्छी परवरिश करके ससुराल भेज दिया, उनके लिए भी जन्नत वाजिब। और एक सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, जिसकी 1 बेटी वो क्या करे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिनकी 1 बेटी उनके लिए भी जन्नत वाजिब। चौथे सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, जिसकी कोई बेटी नहीं वो क्या करे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिनकी कोई बेटी नहीं उनकी शिफात मैं करूंगा, उसे जन्नत में दाखिल करूंगा। तो ये नबी की रहमत का आलम है। बेटी तो वो है कि जिसको अल्लाह के रसूल ने जन्नत की गारंटी करार दिया। बेटी तो वो है जिसको अल्लाह के रसूल ने अच्छी परवरिश देने पर जन्नत की जमानत दे दी। लेकिन हम वो हैं कि बेटा पैदा हुआ तो सर फख्र से ऊंचा हो जाता है, और बेटी पैदा हुई तो सर हमारा झुक जाता है कि जहेज देना पड़ेगा, दान देना पड़ेगा। मैं उन लोगों से भी कहूंगा कि जो जहेज के मांग करते हैं वो भी लानती है, और जो बेचारे जहेज के डर से बेटियों को नंगोआर समझते हैं वो भी लानती हैं। इसलिए कि बेटी जन्नत की जमानत है। तुम दुनिया में जो कुछ होगा दोगे, अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, कोई रास्ता निकालेगा और कोई रहमदिल इंसान को आपके यहाँ रिश्ते के लिए भेजेगा। तुम तरबियत तो अच्छी करो, तुम अपने बच्चियों को कुरान की तालीम तो दे दो, तुम अपनी बच्चियों को नमाज तो सिखा दो। इंशाअल्लाह जो बच्ची नमाजी होगी, कुरान की तालिया होगी, कुरान की तिलावत करेगी, उनके लिए अल्लाह ताला गैर से रिश्ता भेज देगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हमें सोचना चाहिए क्या क्या करें। 3 बच्चियों की शादी, औरत का मकाम तो मेरी माँ बहने सुने। अगर कोई मौलवी किसी लड़की से कह दे कि बहन आप जो है इस तरह बेपर्दा कपड़ा मत पहनो, अरे तुम लोग मौलवी लोग ऐसे ही हो, मौलवियों की बात ही ऐसी, तुम लोग खाली यही करते हो। जमाना कहां से कहां तक पहुंच गया। लेकिन सुनो, अय्याम जाहिलियत में भी यही होता था। लड़कियां दुपट्टा नहीं रखती थी सर पे, और ऐसा चुस्त लिबास और तंग लिबास पहनती थी कि जिस्म के नशे वो फराज नजर आते थे। और हाल ये होता था कि या तो उसको जिंदा जला दिया जाता और या फिर उसको तलाक हो जाती और अकेले रहना पड़ता। और वो दौर आज आ चुका, आज वो दौर आया है। आज बहुत सी लड़कियां तलाक वाली,
शौहर के नाफरमान, शौहर बर्दाश्त न कर सका, तलाक हो गई। काश हम उसकी तालीम और तरबियत पे ध्यान देते, उसकी तालीम और तरबियत इस्लामी रूह से करते, तो इंशाअल्लाह आज हमें वो जिल्लत का सामना नहीं करना पड़ता। औरत तो वो है, इस्लाम ने वो मकाम दिया औरत को कि देखो माँ और बाप दो बड़ी अजमत है, बेशक बड़ी नेमत है। अब ये बताइए कि माँ और बाप में से किसका मकाम ज्यादा है? मेरी माँ बहने सुने गौर से, आप एहसासे कमतरी का शिकार न हो कि औरतों का दर्जा कम है या औरतों का मकाम कम है। आप ये बताइए कि माँ और बाप में से ज्यादा इज्जत के लायक और हुस्न सलूक के लायक कौन है? बताइए, किसका मकाम ज्यादा है? बाप का, माँ का। कैसे? आइए मैं आपको हदीस पाक सुनाऊं कि माँ का मकाम कितना ऊंचा और बाप का मकाम कितना ऊंचा है। एक सहाबी रसूल दरबार रसूल में आए, या रसूल अल्लाह, हमारे हुस्न सलूक का ज्यादा हकदार कौन है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्म का तेरी माँ। फिर सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सुम्मा मन? काला उम्म का, तुम्हारी माँ। 2 बार फरमाया। फिर तीसरी बार सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सुम्मा मन? फिर कौन? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उम्म का तेरी माँ। फिर चौथी बार सहाबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सुम्मा मन? हमारे हुस्न सलूक का ज्यादा हकदार कौन है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अबू का तेरा बाप। यानी 3 बार माँ के बारे में फरमाया और 1 बार बाप के बारे में फरमाया। उलमा इसी हदीस से मसला इस्तेदलाल करते हैं कि अगर माँ और बाप के दरमियान तुम पैसा तकसीम करो, 100 रुपए दो माँ और बाप को, तो 75 रुपए की हकदार माँ है और 25 रुपए का हकदार बाप। 25 रुपए का हकदार बाप है, माँ हकदार 75 रुपए की, और माँ आखिरत में भी तुम्हारे लिए नेमत है। बाप जन्नत का दरवाजा, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बोलो सुभान अल्लाह। माँ के कदमों के नीचे जन्नत। तवज्जो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। माँ औरत है कि मर्द है? औरत है ना, तो औरत का मकाम कितना ऊंचा है। उनके कदमों के नीचे जन्नत। ऐसा मत करना कि माँ को बांध के ऊपर लटका देना और बोलना कि मुफ्ती साहब ने बताया कि ये जन्नत है। नहीं, माँ के कदमों के नीचे जन्नत का मतलब ये है कि माँ की फरमाबरदारी करो, माँ की खिदमत करो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, उससे ज्यादा कमनसीब और बदनसीब कोई शख्स नहीं जिसने अपने माँ बाप में से दोनों को या किसी एक को दुनिया में पाया और जन्नत ना हासिल कर दिया। हज़रात गिरामी, गौर करने का मकाम है। मेरी माँ बहने पर्दे का एहतमाम करें, वरना तुम्हारा मकाम तो इस्लाम ने यह दिया कि तुम जन्नत की जमानत बन गई, लेकिन इस्लाम से पहले तुम्हारा यह मकाम था कि तुम्हें जिंदा दफन कर दिया जाए। अल्लाह के रसूल ने जब ये फरमाया कि औरत ये बेटियां को परवरिश करके ससुराल भेज दो तो जन्नत की गारंटी, एक सहाबी ज़ारो कतार रोने लगे, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, क्या मेरे गुनाह माफ होंगे? तवज्जो, मेरे गुनाह माफ होंगे? कहा क्यों, क्या बात है? कहा या रसूल अल्लाह, आपने बेटी के बारे में ये फरमान सुनाया, मैंने कई बेटियों को जिंदा दफन किया दौरे जहालत में, लेकिन एक बेटी जो सबसे छोटी थी मैंने उसको दफन किया। या रसूल अल्लाह, आज भी उनकी चीखें मेरे कानों में आ रही है और मैं उनकी आवाज सुनकर बिलक रहा हूं कि मैंने उस खूबसूरत सी बच्ची को क्यों दफन कर दिया। या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अच्छा सुनाओ, तुम सुनाओ। वो सहाबी ने सुना, या रसूल अल्लाह, मैं काफिले में तिजारत के लिए गया था, मेरी बच्ची हामला थी, मैंने उन्हें कह दिया था कि अगर बेटा पैदा हो तो उन्हें रखना, अच्छी तरह परवरिश करना, और अगर बेटी पैदा हो तो उसे जिंदा दफन कर देना। या रसूल अल्लाह, जब मैं घर आया मेरी बीवी से पूछा कि क्या पैदा हुआ था, मेरी बीवी ने बहाना बनाया, कहा कि वो लड़का पैदा हुआ, लेकिन मरा हुआ लड़का पैदा हुआ। या रसूल अल्लाह, मैंने चुपचाप छुपी अख्तियार कर ली। एक दिन क्या देखता हूं कि एक छोटी सी बच्ची, मेरी बीवी उसको कंगा कर रही है, उसको सजा रही है। मैंने पूछा, ये खूबसूरत बच्ची किसकी है? उन्होंने कहा कि पड़ोस की है। लेकिन फिर दूसरे दिन देखा कि वो बच्ची फिर आई है और मेरी बीवी उसे अच्छी तरह सजा रही है।
मैंने फिर पूछा कि इतनी खूबसूरत बच्ची किसकी है। जब मेरे लहजे को नर्म देखा मेरी बीवी ने तो कहा कि मेरे शौहर नामदार, मैंने आपसे झूठ बोला था कि बड़ा हुआ लड़का पैदा हुआ था, ये वही बच्ची है जो मेरे हमल से पैदा हुई थी। और इतनी खूबसूरत चांद सी बच्ची को देखकर मैं किस मुंह से किस हाथ से दफन करती, इसलिए मैंने इसको छुपा के रखा था। कल आपने पूछा और जब आज आपने पूछा तो आपका लहजा बड़ा नर्म देखा, ये मेरी ही बच्ची है। इतना सुनना था कि या रसूल अल्लाह मैं चराग पा हो गया, मैं चराग पा हो गया। मैंने उस बीवी को थप्पड़ मारा, बच्ची को उनके हाथ से घसीटते हुए करीब लिया, हाथ में खुदाल लिया, बाल घसीटते हुए बच्ची को ले गया मैदान की तरफ। वो बच्ची कहने लगी, अब्बा जान आप मुझे कहां ले जाते? मेरे वालिद गिरामी, मैंने कौन सा जुल्म किया, मैंने कौन सी खता की है, मैंने कौन सी गलती की है जो आप मुझे इस तरह घसीट के ले जा रहे हैं? या रसूल अल्लाह मैं जालिम था, मैं बड़ा जुल्मगार था। मैं बच्ची की कुछ न सुना, घसीटते हुए ले गया और जब जंगल की तरफ ले गया तो मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया। मेरी बच्ची मेरे पसीने को देखकर बार बार पूछती, अब्बा जान आपका पसीना बहुत निकल रहा है। वो अपने कपड़ों से उसे पूछने लगी, अब्बा जान आप इतना परेशान होकर ये गड्ढा क्यों खोद रहे हैं? या रसूल अल्लाह मैंने कोई जवाब न दिया, मैं गड्ढा खोदता रहा। जब गड्ढा मुकम्मल हो गया मैंने बच्ची के बाल पकड़े और घसीट कर उस गड्ढे में डाल दिया। उन्होंने कहा, अब्बा जान मैंने कौन सा कसूर किया है जो इस गड्ढे में आप मुझे दफन करते हैं? मैंने कुछ न सुना या रसूल अल्लाह। मैं मिट्टी डालकर चला आया मनो मिट्टी के नीचे, उस नन्ही सी बच्ची को दबा दिया, लेकिन उनकी चीखें बराबर मुझे सुनाई दे रही थी। आज भी जब मैं सोता हूं तो मेरा दिल, और जब सोता हूं तो वो आवाजें आज भी मेरे कानों में आती है। या रसूल अल्लाह मैंने अनजाने में ये किया, क्या मेरी गुनाह माफ होंगे? अल्लाह के रसूल रोने लगे, जारो कतार रोने लगे और फरमाने लगे कि देखो दौरे जहालत में जो तुमने किया इस्लाम से कबल अल्लाह उन्हें जरूर माफ करेगा और जरूर माफ करेगा, लेकिन आइंदा ऐसा गलत काम मत करना, कभी न करना। तो एक बच्ची को दफन कर दिया क्योंकि नंगोहार समझा जाता था। मुसलमानों सोचो आज उस औरत को, उस बच्ची को अगर इज्जत मिली है तो किन के लिए मिली है? किन के लिए मिली है? अल्लाह के रसूल की वजह से मिली है। पैगाम ताजुश शरिया ये है कि लोगों इस्लाम पे अमल करो। ताजुश शरिया की तो वो जात है कि जिम्बाब्वे की सरजमीन पर आपकी आंख का ऑपरेशन, आंख से खून जारी हुआ तो डॉक्टर ने कहा फौरन ऑपरेशन किया जाए, लेकिन वो अल्लाह के वली थे, शरीयत पे अमल पैरा थे। ऑपरेशन थिएटर में ले गए तो डॉक्टरों ने कहा कि हुजूर आप इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, बेहोशी का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। कहा कि इंजेक्शन में नापाक और हराम दवाइयां होती है, मैं नापाक और हराम दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करता। बोलो सुभान अल्लाह। आप न माने, डॉक्टर ने कहा कि बगैर बेहोश किए हुए आंख का ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। कहा कि मैं ऑपरेशन नहीं, मैं इंजेक्शन नहीं लूंगा, तुम ऐसे ऑपरेशन करो। तो डॉक्टर जब मजबूर हो गए तो कहने कि हुजूर कम से कम एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे उस जगह को सुन कर दिया जाएगा। कहा उसमें भी हराम की आमेजिश है, इसलिए मैं वो इस्तेमाल नहीं करूंगा, तुम ऐसे ही ऑपरेशन करो। खुदा की शान देखो कि ताजुश शरिया कि आंखों का ऑपरेशन बगैर इंजेक्शन के हुआ। करीब 1.5-2 घंटे तक आपके आंखों में चिमटियां लगाई गई, उसको सिया गया, टाके लगाए गए, लेकिन आपने कभी उफ कहा ना आह कहा। हाँ, बराबर आपके जबान से दरूद पाक का विर्द जारी था, दरूद पाक का विर्द जारी था। मैं कहता हूं अगर कोई ये कहे कि ताजुश शरिया को ने करामत दिखाई तो इतनी भी दिखा देते, इतनी भी दिखा देते कि बगैर ऑपरेशन के आंख सही हो जाती। ऑपरेशन की जरूरत क्या थी? मैं कहूंगा ओ नादान, तुम्हें बताना था कि देखो जब शहीद मैदान जंग में जामे शहादत नोश करता है तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि शहीद को इतनी तकलीफ होती है जैसे किसी को चूंटी काट लिया। आखिर ऐसा क्यों है? एक डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के बाद जब उसको काटता है तो तकलीफ नहीं होती, ऐसे ही शहीद को तकलीफ नहीं होती जब वो मैदान शहादत में होता है, जब मैदान जिहाद में होता है। अब उनको अगर तकलीफ होती है, तीरों की बारिश होती है और नेज़ों की बारिश होती है और
तलवारों के ज़रबे कारी लगते हैं, तो गोया के उसको तकलीफ इसलिए नहीं होती कि उनके सामने से हिजाबात मार्फत उठा दिए जाते हैं और जमाले मुस्तफ़ा निगाहों के सामने होता है। ऐसे ही ताजुश शरिया का जब ऑपरेशन हुआ, लेकिन जबान पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना की सदाएं बुलंद थी, दरूद पाक का विर्द था। तो जिसके सामने जिसको इसके मुस्तफ़ा का इंजेक्शन लगा दिया गया हो, उन्हें दुनिया के चिंतियों से कोई तकलीफ नहीं होती। ये ताजुश शरिया की मोहब्बत रसूल की दलील। तो ये मोहब्बत रसूल ऐसे हासिल नहीं होती कि कहीं भी खड़े होकर पेशाब कर दिए, चैन खोला, खड़े खड़े पेशाब करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं, बल्कि पाक रहना पड़ता है। आजकल के नौजवान पैंट पहनते हैं, पता नहीं चलता है सी के पहना है कि पहनने के बाद सिया, अब कहीं बैठ ही नहीं पाता। पेशाब लगी, खड़े खड़े शुरू हो गया, अब पेशाब के छींटे कपड़ों पे गिरे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं पेशाब के छींटों से बचो, इसलिए कि इससे आम अज़ाबे कब्र है, इससे आम अज़ाबे कब्र है। तो अब तुम पेशाब करोगे, छींटे कपड़े पे गिरेंगे, खड़े खड़े करोगे और उस पैंट पे बैठोगे भी ऐसे ही, तब भी छींटे गिरेंगे। या तो बाथरूम के अंदर जाना पड़ेगा, पैंट खोल कर तब पेशाब करना पड़ेगा, तभी जाके होगा। तो पेशाब के छींटों से नहीं बचोगे तो अज़ाबे कब्र में मुब्तला। आप और हम क्या, दौरे रिसालत के लोग जो सहाबिये रसूल भी थे, लेकिन अज़ाबे कब्र में मुब्तला हुए। रसूल पाक एक दिन सहाबा के साथ कब्रिस्तान में चल रहे, अल्लाह के रसूल ने कब्र की तरफ इशारा करके फरमाया कि देखो इस कब्र वाले पे अजाब हो रहा है। अल्लाह के रसूल ने फिर सहाबा से पूछा, जानते हो क्यों अजाब हो रहा है? साहबी रसूल ने कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये शख्स पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, इसलिए अजाबे कब्र में मुब्तला है। पानी तो लेता था, लेकिन पेशाब करते वक्त छींटों का एहतियात नहीं करता, तो अजाबे कब्र में मुब्तला हो गया। और आज जब खड़े खड़े पेशाब करोगे और इस टाइट पैंट पहनकर तुम पेशाब करने बैठोगे, तो क्या पेशाब के छींटे नहीं गिरेंगे? और उसी हालत में अगर मर गए तो जानते हो क्या होगा? नापाकी की हालत में मौत। हज़रात गिरामी, पाकी का ख्याल रखो, तहारत का ख्याल रखो। और आजकल एक वबा, जहेज की वबा है, जो लोग जहेज देने पर जो पैसे वाले फख्र समझते हैं कि मैंने अपनी बेटी को 4 व्हीलर दिया। मेरी माँ बहने थोड़ी देर बैठे, दुआ करके जाए। 4 व्हीलर दिया, अपाची दिया, बोलेरो दिया, इतने भरी सोना दिए, इतने अच्छे पलंग दिए, डिनर सेट दिया, फ्रिज दिया, वॉशिंग मशीन दी, फख्र से ऊंचा होकर बोलता है। और जो लेके जाता है वो भी दिखाता है सबको कि देखो ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया। लेकिन ये मुसलमानों, कभी तुमने सोचा कि इससे गरीबों का दिल टूटता है, गरीबों को दुख होता है? जहेज की लानत। आजकल मांग करते हो, मांग करते हो, मांग पे मांग। ये नहीं देखते कि हमारे ससुर की हालत क्या होगी, हमारे ससुर का कितना बड़ा डंका बजेगा। इसका न दामाद को ख्याल होता है और न ही किसी को ख्याल होता है। तो इसलिए मुसलमानों, कम से कम इतना तो ख्याल रखो कि जहेज की लानत से बचो। और जहेज मांगना सख्त मना है, हराम है। लेकिन अगर कोई खुशी से दे, अपनी बसात के मुताबिक अपनी बेटी को हर कोई देता है तो लो, चूंकि लेना भी दुरुस्त है, मगर मांगना मना है, सख्त मना। किसी पर जोर जबरदस्ती न करो। मुसलमानों, दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु। और एक बात, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास, तुम बेहतर हो उन तमाम उम्मतों में जो लोगों में जाहिर हुई, बेहतरीन उम्मत। और आपको बेहतरीन इबादत भी दी गई। सही साहब किबला, आपको बेहतरीन इबादत भी दी गई। बेहतरीन उम्मत है और बेहतरीन इबादत भी दी गई। कहा कैसे? कहा कि नमाज सबसे अहम तरीन इबादत है। कौन सी इबादत है सबसे अहम तरीन? नमाज। जरा बोलिए ना भाई, सो रहे हैं क्या? ऐसा मत कीजिए, बस थोड़ी देर और ज्यादा देर।
जोहर में कितनी रकत है, याद किसी को? बोलो बेटा बोलो। 12 रकत। असर में कितनी रकत है? 8 रकत। मगरिब में 7, ईशा में 17। याद है, पढ़ते हो? माशाअल्लाह। ये पैगाम ताजुश्शरिया यही है कि सफर में हूं तब भी प्लेटफार्म में उतरकर नमाज अदा करते हैं, ट्रेन खुल जाती है, लेकिन खुदा की शान ये अल्लाह वाले हैं, इनके लिए फिर ट्रेन आगे जाके रुक जाती है और फिर पलट के ताजुश्शरिया को लेते हैं। तो पैगाम ताजुश्शरिया यही है, नमाज अहम तरीन इबादत। अच्छा ये बताइए हजरत कि हज क्यों नहीं सबसे अहम इबादत? रोजा सबसे अहम इबादत क्यों नहीं? ज़कात अहम इबादत क्यों नहीं? नमाज अहम तरीन इबादत। हालांकि रोजा, उसके बारे में हदीस कुदसी अल्लाह फरमाता है कि रोजा मेरे लिए है, उसका बदला मैं हूं। कितनी अजीम इबादत है, लेकिन वो अफजल इबादत नहीं। इसी तरीके से हज्जे बैतुल्लाह, सफा और मरवा के दरमियान दौड़ लगाना, तवाफे काबा करना, ज़ियारत मदीना करना और हजर अस्वद पीना, हजर अस्वद को बोसा देना, आबे ज़मज़म पीना, ये सब अरकान हज मकाम इब्राहिम के सामने 2 गुना अदा करना, ये हज है। लेकिन ये अहम तरीन इबादत नहीं, सबसे अहम तरीन इबादत नहीं। जबकि हज करने से आदमी गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ, लेकिन वो अफजल तरीन इबादत नहीं। लेकिन नमाज ये सबसे अहम तरीन इबादत है। आखिर वजह क्यों, क्या वजह है? इसमें 2 वजह बयान करेंगे, आप गौर से सुनिएगा। कि एक तो वजह यह है कि अहम तरीन इबादत है, सबसे अहम इबादत इसलिए है कि अगर हज अहम इबादत होती तो गरीबों का दिल टूटता कि हज सिर्फ मालदार कर सकते हैं, गरीब इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते, इसलिए हज अहमुल इबादत नहीं। अगर रोजा सबसे अहम इबादत होता तो फिर रोजा तो ताकतवर और तंदुरुस्त लोग ही कर पाते, कमजोर लोग तो कर नहीं पाते, इसलिए उनका दिल टूट जाता। इसी तरीके से अगर ज़कात अहम इबादत होती तो फिर ज़कात मालदार लोग देते हैं, गरीब लोग नहीं दे पाते हैं, उन पर ज़कात ही नहीं फर्ज, तो फिर उनका दिल टूट जाता कि हमारे पास दौलत होती हम भी ज़कात देते, हमारे पास दौलत होती हम भी हज करते, हमारे पास ताकत होती तो हम भी जो है रोजा रखते। लेकिन नहीं, तवज्जो, हम भी रोजा रखते, इसलिए रोजा अहम इबादत नहीं, हज अहम इबादत नहीं, ज़कात अहम इबादत नहीं, लेकिन नमाज अहम इबादत। इसलिए कि नमाज अमीर हो, गरीब हो, माजूर हो, बीमार हो, यहां तक कि अगर उठने बैठने की ताकत नहीं है तो बिस्तर पर सोकर इशारे से नमाज पढ़े, नमाज किसी हाल में मांगे। इसलिए नमाज सबसे अहम इबादत है, अफजल तरीन इबादत नमाज है। और एक बात यह है कि नमाज सबसे अहम इबादत क्यों? तवज्जो, इसलिए कि नमाज तमाम मखलूकात की इबादतों का मजमुआ, सारी मखलूकात मिलकर जो इबादत करती है वो सब नमाज में मौजूद है, वो सब नमाज में मौजूद है। सारी मखलूकात की अदाए इबादत नमाज में, सारे फरिश्तों की इबादत का मजमुआ नमाज। आप कहेंगे कैसे? ये दरख्त है ना, दरख्त समझते हैं? हाँ, दरख्त ये हालत क़याम में, ये दरख्त वगैरह हालत क़याम में, यही उनकी इबादत का तरीका है। उसी हालत में वो इबादत करते, अल्लाह की तस्बीह व पाकी बयान करते। और जिस दरख्त से तस्बीह की आवाज बंद हो जाती है उसके पत्ते सूख जाते हैं, वो दरख्त सूख जाता है। ऐसे ही ये चौपाए जानवर, गाय, बैल, भैंस, ये हालत रुकू में, ये हालत रुकू में है, यही उनकी इबादत का तरीका। तमाम मखलूकात की इबादत के हालात नमाज में मौजूद है। हालत रुकू में बैल, चौपाए जितने हैं, ये हालत रुकू में है, ये उनकी इबादत का तरीका है, तस्बीह करने का तरीका। और कुछ जानवर हालत कोदा में, मेढक, मेढक जानते हैं है ना, ये हालत कोदा में है। उलमा फरमाते कि ये उनकी तस्बीह का अंदाज है, यही उनकी हालत है।
और कुछ जानवर ऐसे जो हालत सजदा में, जैसे सांप वगैरह, ये रेंगते हुए जमीन पे चलते हैं, कहते हैं ये हालत सजदा में है। यही उनकी इबादत का तरीका है, यही उनके अंदाज़े तस्बीह है और यही उनकी हालत है। पता चला तमाम जानवर और मखलूकात और नबातात के हालात किसमें है? बोलो, नमाज में है ना। और इसी तरीके तमाम फरिश्तों की इबादत का मजमुआ नमाज। आप कहेंगे कैसे? वो इस तरीके से कि कुछ फरिश्ते हालत क़याम में हैं, जो क़यामत तक हालत क़याम ही में रहेंगे और उसी हाल में अल्लाह की तस्बीह और पाकी बयान करेंगे। ये उनकी अंदाज़े, ये उनका अंदाज़े इबादत है। कुछ फरिश्ते हालत रुकू में हैं, जो क़यामत तक हालत रुकू ही में रहेंगे। वो क़याम नहीं कर सकते, वो सजदा नहीं कर सकते, वो कोदा नहीं कर सकते, वो सलाम नहीं पढ़ सकते। वही उनका अंदाज़े इबादत है, यानी हालत रुकू ही में रहेंगे वो क़यामत तक। कुछ फरिश्ते हालत सजदा में, जो क़यामत तक हालत सजदा ही में रहेंगे। उनके लिए क़याम नहीं, उनके लिए कोदा नहीं, उनके लिए रुकू नहीं। कुछ फरिश्ते हालत कोदा में, जब हम तहियात में बैठते हैं, कोदे की हालत में कुछ फरिश्ते हैं, वही उनका अंदाज़े इबादत है और क़यामत तक उसी हालत में अल्लाह की पाकी बयान करेंगे। उनके लिए क़याम नहीं, रुकू नहीं, सजदा नहीं। और कुछ फरिश्ते हालत सलाम, यानी दाएं तरफ सलाम फेर के हैं, जो क़यामत तक उसी दाएं तरफ सलाम फेर के रहेंगे। कुछ फरिश्ते बाएं तरफ सलाम फेर के हैं, जो क़यामत तक उसी बाएं तरफ सलाम फेरते रहेंगे। यही उनका अंदाज़े इबादत है, यही उनकी तस्बीह का तरीका है। लेकिन एक खुशनसीब इंसान, बिलखुसूस उम्मत मोहम्मदिया, अपनी किस्मत पे नाजा हो जाओ कि अल्लाह ने तुम्हें ऐसी इबादत दिया है। ये कुछ फरिश्तों को तो क़याम मिला, कुछ फरिश्तों को रुकू मिला, कुछ फरिश्तों को सजदा मिला, कुछ फरिश्तों को खोदा मिला, कुछ फरिश्तों को सलाम मिला, कुछ फरिश्तों को दाएं सलाम, कुछ फरिश्तों को बाएं सलाम। लेकिन ऐ उम्मत मोहम्मदिया, अपनी किस्मत पे कुर्बान हो जाओ। तुमको अल्लाह ने ऐसी इबादत दिया है कि तुम चाहो तो क़याम भी करो, तुम्हें सजदा भी करना पड़ेगा, तुम्हें रुकू भी करना पड़ेगा, तुम्हें कोदा भी करना पड़ेगा। वो सब मिलकर जो करते हैं, अल्लाह ने तुम्हें एक नमाज में सारी इबादत दी है। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, ताज शरिया, ताज शरिया, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। एक नमाज में सारी इबादतों को जमा कर दिया अल्लाह ने, इसलिए नमाज सबसे अहम इबादत है, सबसे अफजल तरीन इबादत है। और मैदान क़यामत में जाओगे तो पहले ज़कात के बारे में सवाल नहीं होगा, रोजे के बारे में सवाल नहीं होगा, हज के बारे में सवाल नहीं होगा, सदका के बारे में सवाल नहीं होगा। रोजे महशर के जागुदाज भवन अव्वली कुर्सी से नमाज भवन। जब मैदान महशर कायम होगा तो अल्लाह ताला सबसे पहले नमाज के बारे में पूछेगा। बोलो सुभान अल्लाह। पहले नमाज के बारे में पूछेगा। और जानते हैं नमाज फर्ज है और कुछ सुन्नत भी है, कुछ मुस्तहब्बात भी है, नफल है ना। और हम जुमा के दिन क्या करते हैं, 2 रकत पढ़ते हैं और आते आते कब आते हैं, अभी इमाम साहब की तकरीर खत्म हुई कि नहीं। अल्लामा मौलाना सैयद मोहसिन साहब किबला जुमे की नमाज कहीं पढ़ाते हैं, मौलाना अनवार साहब पढ़ाते हैं। हम इंतजार करते हैं कि तकरीर कितनी देर हुई। जब 5 मिनट की तकरीर बाकी रहती तब धीरे से आते हैं, मस्जिद में वजू करते हैं और वैसे बैठ जाते हैं सब। मुअज्जिन अज़ान पढ़ते हैं, आप खुतबा सुनते हैं और 2 रकत पढ़ते फिर जल्दी से भागते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि मस्जिद में जाने में जल्दी करो, निकलने में देर करो, क्योंकि मस्जिद वो पाक जगह है कि जहां जब तक बैठोगे तुम्हारे नामे आमाल में इबादत की इबादत लिखी जाएगी। बेशक बेशक तुम्हारे नामे आमाल में सवाब ही सवाब लिखा जाएगा। लेकिन नहीं, हमको जल्दी निकलना है, बाजार में बैठना है, दुकान में बैठना है, इसकी गिबत करना है, उसकी चुगली करना है, लॉटरी का टिकट खरीदना है। जल्दी से निकलो मस्जिद से, तो फिर नफल आप पढ़े नहीं। और कल मैदान क़यामत में क्या होगा, फरिश्ते आपके नामे आमाल को जमा करेंगे और उसके बाद कहेंगे मौला इसके फर्ज नमाजों में कमी है, आप ज़कात देते नहीं तो सदका कहां से करेंगे। फर्ज नमाजों में कमी है तो परवरदिगार फरिश्तों से कहेगा कि अच्छा देखो उनके कोई अगर नफल इबादत है तो उसको उसमें मिला के उस कमी को पूरी कर दो। बेशक
फरिश्ते तो देखेंगे कि नफल पढ़ाई कि नहीं, और आपने नफल पढ़ाई नहीं है, जल्दी से निकल जाते थे मस्जिद से। नफल है ही नहीं आपके ज़ख़ीरे में, तो कमी कहां से पूरी होगी। इसलिए मुसलमानों, मस्जिद में आओ तो दिल थाम के बैठो, सुन्नतें पढ़ो, फर्ज अदा करो, नवाफिल पढ़ो, और फिर मस्जिद से निकलो सलात व सलाम के बाद। इंशाअल्लाह कल मैदान क़यामत में जब तुम्हारे नामे अमाल को पेश किया जाएगा तो परवरदिगार जब फरिश्तों से कहेगा कि देखो कुछ नफल है तो उसके जरिए कमी पूरी कर दो, और जब नफल नजर आएगा तो उसके जरिए तुम्हारे फर्ज की कमी को पूरी कर दो। बेशक सुभान अल्लाह। तुम तो वो उम्मत हो, वो मकाम दिया है। और उम्मत एक नेकी करती तो एक ही सवाब मिलता, लेकिन ए उम्मत मोहम्मदिया कुर्बान जाओ। कुरान कहता है मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। बेशक सुभान। जिसने एक नेकी किया उसको उसका 10 गुना अजर अता हुआ। बेशक सुभान अल्लाह। नमाज 50 वक्तों की फर्ज हुई थी, घटते 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 5 रह गई। तो अल्लाह के रसूल जब गए तो आवाज आई, अरे मोटरसाइकिल नहीं देखे, मेरी तरफ देखो। घटते घटते 5 रह गई तो परवरदिगार के बारगाह से आवाज आई, महबूब हिया खमसुन व हिया खमसून। ये देखने में 5 है, ये देखने में 5 है, लेकिन वो 50 का मुकाबिल है कि अगर आपका कोई उम्मती 5 वक्तों की नमाज को अदा कर लेगा तो 50 वक्तों की नमाज का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान 50 वक्तों की नमाज का सवाब मिलेगा। तो 5 तो पढ़ के देखो। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम व तस्लीम का एहसान समझो कि अल्लाह के रसूल को बार बार अर्ज किए कि या रसूल अल्लाह आप जाइए, आप कम करा के आइए, हमने लोगों में बहुत तजर्बा किया, आपकी उम्मत बड़ी कमजोर है, ये 50 वक्तों की नमाज अदा नहीं कर सकती। तो ये उनका करम है और नबी का एहसान अजीम है कि इनको बार बार रब का दीदार करना था, और मूसा अलैहिस्सलाम को उनका दीदार करना था जो रब का दीदार करके वापस आए। इसलिए बार बार गए तो 50 से घटकर 5 रह गई। ये भी हम पर भारी पड़ता है, ये भी हम कटपिट करते हैं। अभी डंडा लेके दौड़ेगा, बोले आप बेनमाजी के खिलाफ तकरीर किया मुफ्ती साहब, हमने नजराना दिया, हमने दावत दिया, हमने खाना खिलाया, हमारे खिलाफ तकरीर कर दिए। तो बेचारे वो मौलवी साहब क्या किए थे, कहा कि अरे भाई तुम लोग तो ईद बकरीद पढ़ते हो ना। कहा अरे ईद बकरीद पढ़ते, तुम लोग तो नमाजी हो यार, हमने तो बेनमाजियों के खिलाफ कहा है। तो मुसलमानों सोचो, गौर करो, नमाज अहम इबादत है। नमाज के बारे में महशर में सबसे पहले पूछा जाएगा, और अपना मकाम समझो। आखिरी बात, अच्छा ऐलान कर रहा है, अच्छा क्या, अच्छा भाई एक जरूरी ऐलान, एक गाड़ी गुम हो गई है, अगर कोई मजाकन रखे हैं मस्ती मजाक में तो दे दीजिए। ये गलेबर गाड़ी है, ये गलत बात है, आपके यहाँ मेहमान जलसा सुनने आए हैं, अगर कोई रखे हैं मजाक में तो गाड़ी दे दीजिएगा। बस तवज्जो, बस आखिरी बात, आपका मकाम, बस आखिरी बात सुन के उठिए और सुनिए कि कल मैदान महशर में हर एक का हिसाब व किताब होगा। ये नहीं कि खाली जाहिलों से परवरदिगार पूछेगा, आलिमों से भी पूछेगा, यहां तक कि अंबिया किराम से भी पूछेगा। मैदान महशर में अल्लाह ताला सारे नबियों को एक लाइन में एक सफ पे खड़ा करेगा और सारे उम्मतियों को एक सफ में खड़ा करेगा। परवरदिगार नबियों से पूछेगा, मेरे नबियों मैंने तुम्हें मनसबे नबूवत अता किया, क्या तुमने मेरे दीन की तबलीग का हक अदा कर दिया, मेरी वहदानियत की तबलीग कर दिया था? सारे अंबिया कहेंगे, आदम से लेकर ईसा तक जितने अंबिया किराम कहेंगे, मौला हमने तेरे वहदानियत का खूब खूब चर्चा किया और खूब खूब लोगों में तेरी तबलीग की, हमने हक अदा कर दिया। सारे उम्मतें वही रहेंगी। परवरदिगार फिर उम्मतों से पूछेगा, जब मेरे नबियों ने तबलीग किया, वहदानियत का दर्स दिया, तुमने कबूल क्यों नहीं किया? तो हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक सारी उम्मतें कहेंगी, मौला तेरी जानिब से डराने वाला कोई आया ही नहीं, अगर आता तो हम तेरी जात पे जरूर ईमान लाते, तेरी वहदानियत को जरूर मानते, तेरी जात पे जरूर ईमान लाते, कोई आया ही नहीं।
परवरदिगार फिर अंबिया से मुखातब होगा और पूछेगा, मेरे नबियों तुमने तो कहा कि हमने हक अदा कर दिया, लेकिन तुम्हारी उम्मत है तुम्हारे सामने तुम्हारा इनकार कर रही है, बताओ तेरे पास क्या जवाब है? क्या जवाब है? थर थर कांपेंगे अंबिया किराम और उसके बाद कहेंगे, मौला हमारी तबलीग की गवाही उम्मत मोहम्मदिया देगी। बोलो सुभान अल्लाह। मैं आपका और हमारा मकाम दिखाना चाहता हूं कि उम्मत मोहम्मदिया का मकाम कितना ऊंचा है। सारे अंबिया कहेंगे हज़रत आदम से लेकर ईसा तक कि मौला हमारी तबलीग की गवाही उम्मत मोहम्मदिया देगी। और फिर उम्मत मोहम्मदिया से जब पूछा जाएगा कि उम्मत मोहम्मदिया क्या तुम गवाही देने के लिए तैयार हो? तैयार हो? तो उम्मत मोहम्मदिया के हाँ मौला हम गवाही देंगे। लेकिन उम्मत एतराज करेगी, मौला गवाही उसकी कबूल होती जो आंखों से देखे। बोलो सुभान। गवाही उसकी कबूल होती जो आंखों से देखे। उम्मत मोहम्मदिया तो सबसे बाद में दुनिया में आ गई। इन्होंने आदम का जमाना नहीं देखा, शीश का जमाना नहीं देखा, यहिया का जमाना नहीं देखा, नूह का जमाना नहीं देखा, इब्राहिम का जमाना नहीं देखा, याकूब का जमाना नहीं देखा, यूसुफ का जमाना नहीं देखा, सालेह का जमाना नहीं देखा, ईसा का जमाना नहीं देखा, मूसा का जमाना नहीं देखा। जब देखा नहीं तो गवाही कैसी? कैसी गवाही? परवरदिगार उम्मत मोहम्मदिया से पूछेगा, उम्मत मोहम्मदिया तुमने कहा हम गवाही देंगे, तुमने तो देखा ही नहीं किसी का जमाना, तुम तो सबसे बाद में आए, सबसे आखिरी उम्मत हो, फिर तेरी गवाही काबिल कबूल कैसे? तो उम्मत मोहम्मदिया कहेगी, हदीस पाक सुनिए, उम्मत मोहम्मदिया कहेगी, या रब्बना अरसलता इलैना रसूलन व अंज़लता अलैहि किताबन व अखबरतना फीहि बितबलीग रसूल व अंत सादिकुन फीमा अखबरता। उम्मत मोहम्मदिया के ए पाक परवरदिगार, हम गवाही इसलिए दे रहे हैं कि तूने हमारी जानिब नबी भेजा, रसूल भेजा, और उस रसूल पर तूने किताब उतारी और उस किताब में तूने अगले अंबिया की तबलीग की खबर दी है। और ए पाक परवरदिगार, तू जिस बात की खबर दे तुझसे बढ़कर सच्ची खबर देने वाला कौन हो सकता है? इसलिए हमने गवाही दिया कि सारे अंबिया ने तबलीग का हक अदा कर दिया है, ये उम्मत झूठ बोल रही है। यही तक नहीं, फिर परवरदिगार आलम अपने प्यारे हबीब से पूछेगा, मेरे महबूब क्या आपकी उम्मत इस लायक है कि उसकी गवाही कबूल की जाए? अल्लाह के रसूल मुस्कुराते हुए आएंगे और अपने मुकद्दस नूरानी हाथों से नूरानी कलम पकड़ेंगे और उस दस्तावेज पर दस्तखत फरमाएंगे और फरमाएंगे, हाँ परवरदिगार मेरी उम्मत इस लायक है कि उनकी गवाही कबूल की जाए। लेकिन हमारा कैरेक्टर क्या है? हमारा किरदार क्या है? जनाकारी में हम, जुए के अड्डे पे हम, लॉटरी की दुकान पे हम, और बेनमाजी हम, चोरी चकारी में हम, न जाने कौन सी बुराई है जो हम नहीं करते। तो फिर क्या मुंह लेके जाओगे खुदा की बात? तुम्हारी गवाही पर अंबिया की तबलीग का सबूत होगा और हमारा ये हाल है। तो पता चला कि हमारी इस उम्मत में, रसूल पाक की उम्मत में ताजुश शरिया जैसी हस्तियां जब तक रहेंगी, अमीन शरीयत जैसी हस्तियां रहेंगी, इन्हीं हस्तियों की बुनियाद पर हमारी गवाही काबिल कबूल हो। इसलिए मुसलमानों, अपने आप को सुधारने की कोशिश करो, अपने आप को सुधारने की कोशिश करो। बड़े काबिल मुबारकबाद है कि ये चंद बूढ़े जो बैठकर हमारी बातों को सुने, फरिश्ते गवाह रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता। हम इस दुनिया में रहे तो ईमान और अमल के साथ रहे, इस दुनिया से जाए तो हम सबका खात्मा ईमान पर। तूफान रूह लाने से चश्म फायदा, दो अश्क ही काफ़ी है गर असर करे। खूब की सरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागबान जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि, व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। साथ ही साथ घंटी के बटन को प्रेस कर लेना ताकि इस तरीके से हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।